हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक सही होंगे। मेरा फौजी सतीश 302 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि यूरोपीय कांपियों का आगमन यानी मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री पहले नहीं पढ़े हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जाके पढ़ लीजिए, ये उन्हीं को समझ में आने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन 100% एक या दो ठो या तीन ठो पूछ ही देता है, इसलिए आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जाइएगा, नो कन्फ्यूजन। पहला चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपी थे, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी हमारा हो जाएंगे पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा। जो पुर्तगाली नाविक था वो कब पहुंचा, ये पहुंचा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 मई 1498 को। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग पढ़ेंगे। ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई, इसका सही राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अल्मीड़ा। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। ऐसा खखोर खखोर का क्वेश्चन पूछता है कि आपका दिमाग समझ सकते हैं। इसलिए आप पहले जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सूची 1 में है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी स्थापना वर्ष इसमें दिया गया। ए में है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी में हमारा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी में है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका मतलब कि 4 ठो कॉलम दिया हुआ है, इसमें सबको सिलेक्ट करना है कि इसमें स्थापना वर्ष किसका था पहले यूरोपीय व्यापारी का। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी सबसे पहले हमारा क्या आया था, ब्रिटिश इंडिया का कंपनी आया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की, यानी वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की। वो था हमारा एक अंग्रेज सर टॉमस रो। वो कौन था, सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 9 कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना। जो अल्बुकर्क था गोवा में किससे छीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर। हाँ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, इसी पर ये अन्य मसालों का व्यापार किया करता था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री लगाई। ऐसा क्वेश्चन आपको घुमा के भी दे सकता है, इसलिए आप ध्यान से रहिएगा। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया। इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा कोचीन में किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पढ़ते हैं। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ़रुखसियर। हाँ, फ़रुखसियर अगर आप लोग पढ़िएगा तो इसका जख्म यानी फोड़ा हो जाता है, जो अंग्रेज रहता है वो इसको ठीक करता है। आप लोग उसमें पढ़िएगा मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत ही इसमें देखिए पढ़ने वाले के लिए मज़ा, मैंने पढ़ने का मज़ा कुछ और अलग है। अगर पढ़िएगा तब समझ दीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाजीराव द्वितीय ने।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 1632 में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने किन पुर्तगालियों बस्तियों को नष्ट कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो हुगली की नष्ट कर दिया था। वहीं पे मुगल सम्राट शाहजहाँ ने पुर्तगालियों का बस्ती हुआ था, वहाँ पे नष्ट कर दिया था। भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन किसने किया? देखिए, भारत में सबसे पहले तंबाकू का खेती प्रचलन किया पुर्तगालियों ने, और हाँ इसका किया, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने भारत में अपने व्यापारिक कोठी स्थापित की। सबसे सर्वप्रथम अंग्रेज ने भारत में अपने व्यापारिक कोठी स्थापित की। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि सूरत। इसका राइट हमारा क्या हो जाएगा? सी, यानी सूरत में किया। क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेज़ों ने पूर्व भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन 19 की ओर चलेंगे। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह। वहाँ का शासक कौन था गोवा का? यूसुफ आदिल शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या सवाली के स्थान पर हराया? अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली या सौली के स्थान पर हराया। इसका हो जाएगा वो स्थान हमारा था बी, थॉमस बेस्ट, यह स्थान का नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हॉकिंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? फैक्ट्री वाले में बहुत कन्फ्यूज होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? वो की सूरत में। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो या ग्रांडे या महान मंदिर कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चटगांव। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। गोवा पर पुर्तगालियों का आधिपत्य कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, 1510 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। मालाबार तट की खोज किसने की? इसका हो जाएगा राइट आंसर हमारा बी, पेड्रो डी कोविलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? ए में फ़रुखसियर हो गया, बी में शाह आलम प्रथम, सी में शाह आलम द्वितीय, या डी सिराजुद्दौला। ये इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय किया था। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन था? वो था हमारा हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था तो वो था हमारा हुगली। समझ गए? श्री रामपुर नहीं मारना है। क्वेश्चन नंबर 29। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई। एक द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित का सही कालानुक्रम कौन सा था? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि पहले अंबर का युद्ध, फिर आया प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ,
फिर हमारा हो जाएगा वांडीवस का युद्ध, फिर डी हो जाएगा हमारा, चौथा हो जाएगा बक्सर का युद्ध, इसलिए राइट आंसर का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया, राइट है, तो लगे हुए किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये राइट सही में लगाया था 20 बी को। ऑप्शन नंबर सी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। हाँ देखिए, जो हमें हाँ हाँ कह रहे हैं, इसका मतलब आप लोग जो नहीं पढ़े वो अंदर से घुसिया रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले आप जाके, अगर मॉडर्न नहीं, पहले आप मिडिवल पढ़िए, उसके बाद थोड़ा कुछ मिनट पहले बोल दिया था कि मॉडर्न पढ़िए, नहीं, मॉडर्न के पहले आप मिडिवल पढ़िए, मिडिवल के बाद आप मॉडर्न समझिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो ट्यूशन घुमा कर दे देगा, आप फंस जाइएगा। या डी में हो जाएगा सभी कथन सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस सब किया था, सभी कथन सही। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस, एक क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो ये हमारा पुर्तगालियों ने किया था। यही आलू, ये सब पपीता वगैरह यही लाया था भारत में। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1961 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया? ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज हराता है डच को, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। डच का जो मतलब समझ जाएगा कि अब यहाँ से हम लोग के बड़ा समेट कर निकलना है, अब अंग्रेज शासक करेगा। ये होता है हमारा बेदरा का युद्ध में, जो हमारा 1759 में होता है बेदरा का युद्ध। क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन है कि 1759 में दे देगा। क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल वाटर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? इसका राइट आंसर रानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम होता है, इन्हें भी दे दिए हैं, इसे भी आप पकड़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? इसका राइट आंसर सर टॉमस रो। जो पढ़े हुए हैं वो तो क्वेश्चन देखेंगे तो खुश भी होंगे, और जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को, इंटरलोपर्स थे ऑप्शन ए में एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी, बी में अधिकृत व्यापारी। इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि ए होगा, उधर ऑप्शन में सिर्फ बता दूंगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, या डी इनमें से कोई नहीं। आप सी नहीं मारिएगा, ये मेरा गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 38 में 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहां एक किलाबंदी कोठी बनवाई। इसका राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए चंद्रगिरी के राजा से, समझे, चंद्रगिरी के राजा से ले लिया 1639 में। 1939 में देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? इसका राइट आंसर हमारा जाएगा 1633 ईस्वी में किया था पिपली में। क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्नाकार्टा बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर बनाया द्वारा जारी फरमान गया था कि वहाँ पे बनाया जाए व्यापार का। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, इसमें दिया हुआ सूची 1 सूची 2, इसका ऑप्शन दिया है कि ए फोर्ट विलियम का, एक कलकत्ता, इसमें दिया गया बी फोर्ट गिल्ड्रिया 2 पुलिकट, सी फोर्ट गुसवास चिंसुरा, डी फोर्ट लुई पांडिचेरी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए।
क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। मुग़ल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लाली ने। वह लाली एक था, उसी ने मुग़ल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी स्थापित लाली ने को किया था। क्वेश्चन 43 में भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। इसका यानी कि पहले यूरोपीय व्यापारी में सबसे पहले कौन कौन आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दो, यानी कि पहला आया पुर्तगाली, फिर आया डच, फिर आया अंग्रेज, उसके बाद आया फ्रांसीसी। कलकत्ता यानी कोलकाता को नगर को नींव किसने रखी? जॉब चार्नोक। याद रखिए, कलकत्ता को बसाया था यही नाम से, जॉब चार्नोक। अंग्रेज़ का नाम ऐसा है जो आप याद नहीं रहेंगे, इसलिए आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को चलते हैं। किस बादशाह ने आदेश पर मुग़ल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया? इसका राइट आंसर औरंगजेब ने यही निकाला था। यही मुग़ल बादशाह था जो हुगली पर आक्रमण किया था, वो निकाला था। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 था अंग्रेजी यात्री, या सूची 2 था मुग़ल बादशाह। तो इसका ए में हो जाएगा जॉन मिडल या अकबर हो जाएगा, बी में हो जाएगा कि विलियम हॉकिंस, दो में हो जाएगा जहांगीर, या सी में हो जाएगा जॉन सरमैन, या 3 में फ़र्रुखसियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए में पहले कौन किया था? जॉन मिलियन, और उसके बाद एक का ये हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों के सर्वोच्च स्थापित थे? वो वांडीवस का युद्ध जो हमारा 1760 में लड़ा गया, ये भी पूछता है बहुत। 48 में क्वेश्चन में कौन सा मिलान गलत है? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749, ये सही है। यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 नहीं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर गलत क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर सबसे गलत ई है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1756 से 1763 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 49 की ओर। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसियों बस्तियों को अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में सौंप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 में और अंतिम क्वेश्चन। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो भारत का बादशाह उस समय हमारा अकबर था। कौन था भारत का बादशाह उस समय? कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था? तो वो हमारा क्या था? अकबर था। इसका मैं अलग से पहले मेडिवल पढ़ा दूंगा, उसके बाद मॉडर्न पढ़ा दूंगा, तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छा से समझ आएंगे। आशा करता हूँ हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। कई लोग तो बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर देगा, ये नहीं है मेरा मकसद। मेरा मकसद है कि जिन भाइयों का पैसा कारण या फिर कुछ भी है इशू, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए चलिए, जय हिंद।